हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 26। इससे पहले हमने 25 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ आपको 101 रुपये में, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इस बार जो आपका पेपर होने वाला दिसंबर में और आज कल से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर पाओगे, अगर आप इसको लेकर सीरियस हो तो आप इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम का दृष्टिकोण और आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया गया है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप सीरियस हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वर्गीय पंडित अनोखे लाल किसके शिष्य हुआ करते थे, आपको बताना है। याद रखिएगा, स्वर्गीय पंडित अनोखे लाल भैरव प्रसाद जी के शिष्य हुआ करते थे, जिन्होंने 15 वर्ष तक बनारस घराने में तबला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ताल चार ताल में सम से सम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई किस प्रकार पूरी होगी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। चार ताल में सम से सम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई 3 मात्रा और 4 मात्रा की लय कार्य करने में पूरी होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि उस्ताद नतुक खान किस घराने के तबला वादक माने जाते हैं। ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, अजरोड़ा या ऑप्शन डी है फर्रुखाबाद। तो जो आपके नतुक खान दिल्ली घराने के वादक माने जाते हैं, जो स्वतंत्र तबला वादन में दिल्ली एवं फर्रुखाबाद घराने में जो सफलता प्राप्त हुई, उसका श्रेय आपके दोनों घरानों को दिया जाता है। कौन-कौन से? तो दिल्ली और फर्रुखाबाद। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। गलती से आप फर्रुखाबाद टिक आउट मत कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑफिशियली आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दमामा वादों में किस वर्ग में आता है? तत्, धन, औनद या ऑप्शन डी है आपका सुषेध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दमामा औनद वर्गों में श्रेणी में आता है। ये तांबे या साल की लकड़ी से निर्मित एक प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। और जिनके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन आंसर जब भी आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर टेक आउट करने के बाद इसका जो डिफिनेशन दिया गया, पूरे डिफिनेशन को आप अच्छे से एक लाइन लाइन करके सारे डिफिनेशन को आपको जहाँ लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप नोट ऐसे लाइनिंग कर लीजिएगा। और इसे अलग से या फिर उसी प्रैक्टिस पे अगर आपने प्रिंट आउट कराया हुआ है तो उसे नोट एक लाइनिंग कर लीजिएगा कि आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, मोबाइल में प्रैक्टिस सेट अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो इससे पॉइंट को एक अलग नोट पेज पे इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे आप रिवीजन करते रहिएगा। ऐसे करने से आपको सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएँगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद हो जाएँगे। ऐसे करने से आपको प्लस 3500 प्लस आपको क्वेश्चन बनाए रेडी हो जाएँगे और 3500 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन 167 पे। किस ताल में 4 त्रिकेट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। झुमरा ताल में 4 त्रिकेट का प्रयोग होता है। झामरा ताल में 14 मात्रा और 4 विभाग और 1, 4, 11 पर तथा खाली 8 पर होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके झुमरा ताल में कितने विभाग होते हैं, कितनी मात्रा होती है? तो याद रखिएगा, झुमरा ताल में आपके 4 विभाग हो जाएँगे और 14 मात्रा हो जाएँगे। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है, तो प्रिंट आउट निकालने के बाद आप सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला तो एक अलग पेज पे इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेशाकार निम्न में किस लय में बजाया जाता है? विलंबित लय में या मध्य लय या द्रुत लय या ऑप्शन डी है आड़ी लय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पेशकारक तबले का एक प्राविक अंग माना जाता है। इसका प्रस्तुतिकरण मन को मुक्त करने वाला होता है, जो आपके मध्य लय में बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। और सारे पॉइंट को अच्छे से आप डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से आप पूरा डेफिनेशन को पढ़कर जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक अलग पेज में सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपका ये होगा कि आपका 101 रुपये बच जाएगा और आप सारे पॉइंट को एक अच्छे से आपने खुद से भी आप नोट डाउन कर सकते हो और अपने खुद से भी आप सारे पॉइंट को मिलाकर एक प्रैक्टिस सेट या अपना नोट बना सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो तो आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने का दिल करता है। इसलिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है तबले के कुल कितने घराने होते हैं, 3, 4, 8 या ऑप्शन आपका डी है 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वर्तमान समय में तबला वादकों में मुख्य रूप से 6 घराने हैं। कौन-कौन सा? तो दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद, लखनऊ, पंजाब, बनारस और ऑप्शन डी है अजराना। आपका 6 जो होता है वो अजराना होगा। ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और पश्चिम और पूरब के 2 बाज होते हैं। कौन-कौन से? तो दिल्ली और अजराना। पश्चिम के अंतर्गत आपका लखनऊ आ जाता है, फर्रुखाबाद आता है और बनारस पूर्व के अंतर्गत आपका विभाजित है। सारे आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। टोटल 6 आपके घराने हैं। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा और कौन-कौन से हैं इसका भी आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाखावाज में कुल कितने घराने हैं? ऑप्शन है 2, 4, 8 या 5। तो पाखावाज के टोटल आपके 8 घराने हैं और आठों घरानों का यहाँ पर नाम दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत ताल कितनी मात्रा की होती हैं? देखिए कैसे आपको मात्रा से पूछा जा सकता है कि आपके बृहत ताल में कितनी मात्रा होती हैं। आपसे विभाग भी पूछ सकता है कि कितने बृहत ताल में कितने विभाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बृहत ताल में आपके 28 मात्रा की ताल होती है और विभाग की बात की जाए तो इसमें आपको 14 विभाग देखने को मिलता है और ताली यहाँ पर दिया गया है और आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। गजापा ताल में कितनी मात्रा की ताल होती है आपको बताना है, 16, 14, 10 या ऑप्शन डी है 15। गजापा में टोटल आपकी बात की जब मात्रा की टोटल मात्रा 15 होती है और विभाग इसमें 4 देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ताली की बात की जाए तो ताली आपका 1, 5, 12 और 9 पे खाली मात्रा पर पड़ता है। ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लक्ष्मी ताल कितनी मात्रा को होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। करंट की बात की जाए तो ये सवाल आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया था। ऑप्शन है 17, 10, 16 या ऑप्शन डी 18 मात्रा। लक्ष्मी ताल में आपकी 18 मात्रा की ताल होती है और इसमें 18 विभाग भी होते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ताल है जिसमें आपका मात्रा और विभाग दोनों सेम होते हैं, तो उसमें आपको आंसर टिक आउट करना है लक्ष्मी ताल। ठीक है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार कि जो आपको डेफिनेशन दिया गया, डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल अपना टाइम दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको प्रैक्टिस सेट आपने ले लिया, तो बस आपको क्वेश्चन और आंसर टिक आउट नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारिएगा तो बस आपका किस्मत पे रहेगा कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, सारे पॉइंट को आप टिक आउट करते हो, नोट डाउन करते हो, तो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई कर जाओगे और इस बार अपना सिलेक्शन ले पाओगे। चलते हैं क्वेश्चन 174 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्र ताल कितनी मात्रा की होती हैं? ऑप्शन है 10 मात्रा, 9 मात्रा, 7 मात्रा या ऑप्शन डी है 11 मात्रा। रुद्र मात्रा में टोटल आपकी मात्रा होती है 11। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा और इसमें विभाग भी आपका 11 होता है। तबले का जन्म निम्न में किस स्थान पर हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। करंट की बात की जाए तो ये सवाल आपका उत्तराखंड में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तबले का जन्म आपका दिल्ली में हुआ था। उस्ताद कौन थे? तो सिद्धांत खोन के शिष्य के पुत्रों ने तबला वादन की शैली में आगे बढ़ाया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पखावजवाद किस वर्ग में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा पखावज जो है आपके औनद वर्ग में आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा और इस प्रकार के वादों में मुंह पर चमड़ा मरा हुआ होता है, जिसमें आपका स्वरपति हाथ या लकड़ी के आघात द्वारा तैयार किया जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। बनारस घराने का प्रतिनिधि तबला वादक कौन थे? अल्लाह रखा, प्रेम वल्लभ या किशन महाराज या ऑप्शन डी या आपके अहमद जान त्रिकावा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। बनारस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक आपके पंडित किशन महाराज जी हुआ करते थे। जिनका जन्म की बात की तो उनका जन्म 3 सितंबर 1923 में आपके वाराणसी में हुआ था, जो काफ़ी फेमस आपके प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा पाखाबाज वादक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके पाखाबाज वादक माने जाते हैं। याद रखिएगा स्वामी रामाशंकर दास, जिन्हें आप पागल दास के नाम से भी जानते हैं और जिनका जन्म 15 अगस्त 1920 के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का मझौली में हुआ था। ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी ताल पखावाज के लिए प्रसिद्ध है? पस्तो, तीव्रा, रूपक या ऑप्शन डी है दादरा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तीव्रा ताल पखावाज की ताल मानी जाती है। इस ताल में प्रयोग एकल और ध्रुव गायन में होता है।
प्रकृति काफ़ी गंभीर होती है और तथा इसका मुख्यतः मध्य में वादित होता है। ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ध्रुव शैली के गायन के साथ क्या प्रयोग होने वाली तान कौन-सी है आपको बताना है? धमार ताल, खेमता, शूल ताल या ऑप्शन डी है पंचम सवारी ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आर कितने मात्रा पे आएगी आपको बताना है और इस क्वेश्चन को आपको विवेक टेक आउट करना है। 18 मात्रा, 10 मात्रा, 8 मात्रा या ऑप्शन डी है 9 मात्रा। पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आर आपके 10 मात्रा की में आएगी और बात की जाए इसकी मात्रा ताल में, तो इसमें ताल में 15 मात्रा होती है। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल करें गजप्पा ताल तीसरे विभाग की मात्रा कौन-सी होती है आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा गजप्पा ताल में 15 मात्रा की ताल होती है और इसमें विभाग आपका 4 होता है और इसके तीसरे विभाग में 3 मात्रा होती है और आपसे क्या पूछा गया है तीसरे विभाग में कितनी मात्रा होती है? तीसरे विभाग में आप कितनी मात्रा होती है? तो 3 मात्रा होती है। इसी तरह आपको अच्छे से पूरे सारे पॉइंट को एक-एक करके आपको डिटेल में पढ़ना है और जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है आप इसे अलग से एक नोट तैयार कीजिए। नोट में आप सारे पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए और आप सारे पॉइंट को एक बार डेली देखते रहिए। ऐसे करने से आपको सारे पॉइंट याद हो जाएँगे और आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेटर जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तबले में 2 अंगुलियों का प्रयोग किस घराने में होता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके म्यूज़िक पेपर में पूछा जा चुका है और याद रखिएगा दिल्ली घराने में तबले और पखावज में एक स्पष्ट अंतर चिन्हित करते हुए ध्यान के केंद्र और किनारे दाहिने हाथ का ड्रम, तर्जनी और मध्यम अंगुलियों को लगभग कई उपयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली घराने की स्थापना आपने कौन किया था? तो मियाँ सिदार खान द्वारा तैयार की गई थी। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम स्वरित ताल की 8वीं मात्रा पर क्या है? आपको बताना है कि पंचम स्वरित ताल में 8वीं मात्रा पर क्या है आपको बताना है। तो 8वीं मात्रा पर क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा दूसरी ताली। पखावज का प्रयोग किस गायकी में होता है आपको बताना है। दादरा, ख्याल, ध्रुव या ऑप्शन डी है ठुमरीन। इसका राइट आंसर काफ़ी ईज़ी है, आप सबको पता होगा ध्रुव जो होता है वो आपके दादरा गायन शैली का मुख्य वाद्य माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जत एवं अवधत ताल कितनी मात्रक होती हैं? 18, 14, 16 या 12? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पंडित अनोखे लाल किस वाद्य के वादक माने जाते थे? आपको बताना है और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा पंडित अनोखे लाल मिश्र 1914 से लेकर उनका जन्म माना जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध तबला वादक मानते हैं, जो आपके बनारस घराने से बिलॉन्ग करते हैं। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, तबला वादक आपके पंडित अनोखे लाल माने जाते हैं। चौपल्ली किसका प्रकार है? आपको बताना है कि चौपल्ली किसका प्रकार माना जाता है? टुकड़ा का या परण का या गत का या ऑप्शन डी है तिहाई? चौपल्ली गत का प्रकार आपको माना जाता है तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तबला वादन में श्रेणियों में गद्यों का कुछ अन्य प्रकार भी प्रचलित हैं, जैसे दुपल्ली, तिपली और आपका चौपल्ली। इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे झपताल के एक आवर्तन में तिगुनी कितनी मात्रा पे होती हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिखर ताल में कि तीन आवर्तन में कितनी मात्रा होती है आपको बताना है कि शिखर ताल में 3 आवर्तन में कितनी मात्रा होती हैं। ऑप्शन है 60, 51, 40, ऑप्शन डी है 56। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिखर ताल में 3 आवर्तन में 51 मात्रा होती हैं। किसी भी ताल का प्रथम मात्रा में अंतिम मात्रा तक क्षेत्र का आवर्तन या आवृत्ति कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है कि पेशाकर किस घराने की विशेषता है आपको बताना है और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है बनारस, लखनऊ, दिल्ली या पंजाब। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पेशकार वादन दिल्ली घराने की विशेषता को दर्शाता है। दिल्ली बाज में गद, तुकड़े और परण आदि प्राय कम ही बजते हैं। इनके स्थान पर छोटे मोहरे, मुखरे, तिहाइयों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आप सीरियस हो इस बार अपना पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको 15 से प्रैक्टिस से ज़्यादा दिया जा रहा है सिर्फ ₹101 में, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम है। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे अगले क्लास में।